morning, ma'am. Good morning, sir. My name is Alok from class 9. I am from Mahakali Vidya Mandir Inter College, and my hobby is making different types of car models. And I want to become a BSF in army. BSF what? Sir, Border Security Force. Become an officer or jawan, soldier? Sir, I will become a jawan because, sir, I will talk to with हिंदी सर, क्योंकि सर जवान जो होते हैं वो हमारी बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, तो मुझे भी वो फील लेना है कि वो रक्षा करते हैं, उनके भरोसे एक दिन या फिर 2 दिन जो भी हमारी पूरी देश की जनता हो, तो उनके भरोसे अपना दिन 1 दिन और 2 दिन गुजारे, तो मुझे भी वो प्राउड फील करना है और अपने माता पिता को भी कराना है, इसलिए मैंने नहीं। तो अगर आप ऑफिसर बन गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तो ऑफिसर भी तो ड्यूटी करते हैं। जी सर, बट सर ऑफिसर कम जाते हैं जितने हमारे देश के जवान लड़ने जाते हैं। रीजन ये है क्योंकि मेरे लिए भी अपने देश के लिए भी शहीद होने का मेरा वो है सर, एम है। तो शहीद होना एम ये है, देश के लिए लड़ना तो ठीक है, तो शहीद होना एम ये कैसे आपने बना लिया? कब आया दिमाग में ये बात? सर एक दिन मैं अपने दादाजी के साथ बैठा था, तो दादाजी मेरे आर्मी से हैं, सूबेदार से। दादाजी ने मुझसे बताया कि काश मुझे भी एक मौका मिलता अपने देश पे मर मिटने के लिए। तब से मेरे अंदर भी ये आग लग गई है कि अब कुछ ना करूं, बस अपने देश के लिए लड़ूं और शहीद हो जाऊं। ओके बेटा आलोक, मैं थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ओके सर। बीएसएफ जो है वो फुल फाइटिंग फोर्स नहीं थे, इट इज ए पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल बोलते हैं। जैसे लड़ाई होती है तो बीएसएफ हट जाती है, प्योर आर्मी ही लड़ती है। तो जो शहीद होने के ऑप्शंस जो आप बता रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो तो जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन प्योर फाइटिंग फोर्स जो है वो मिलिट्री है। तो आप फाइटिंग फोर्स मिलिट्री है, सर ने जैसा बताया। आप एयर फोर्स के अधिकारी हैं इसलिए बता रहे हैं। ये पुलिस फोर्स है, बीएसएफ जो है पुलिस फोर्स है, बीएसएफ सीआरपीएफ, बट बीएसएफ का कंट्रोल जो है आर्मी का होता है। ये सीमा की सुरक्षा करती है, जैसे ही सीमा पे संकट आता है तो ये पीछे हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे सोचिएगा, ये प्योर फाइटिंग फोर्स नहीं है, ये पुलिस है। वहाँ सीमा की देखभाल करने के लोग होते हैं, जैसे ही लड़ाई लगेगी इनको पीछे करके बॉर्डर में जवान चले जाएंगे लड़ने। और आप लोअर कैडर पे इसमें एज ए कांस्टेबल भी जाता है आदमी, ठीक है ना, और हायर कैडर पे डिप्टी कमांडेंट। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। शहीद दिवस कब होता है? सर शहीद दिवस आई थिंक सर नो आइडिया, बिकॉज सर मैं भूल गया। अच्छा, 8 मार्च को कौन सा दिन होता है? शायद 8 मार्च को, शायद उसी दिन शहीद दिवस हो। और 23 को, 24 को? सॉरी सर, आई नो आइडिया। 8 मार्च को जो है वुमेन्स डे होता है, ठीक है, वुमेन्स डे। हाँ, 23 को होता है शहीद दिवस, ठीक है ना। तो ये जब वो पढ़ेंगे वहाँ पे ना डेली बोर्ड पे, उसको पढ़िए आप, ठीक है ना। आपको इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जो रोज यहाँ जीके के क्वेश्चन लिखाए जाते हैं उनको सीरियसली लें, रोज के रोज याद करें। अभी आप 9th में आपने किया कि नहीं किया मालूम नहीं, 10th में करें, 11th में करें, 12th में करें, तो इतने क्वेश्चंस बैंक दिमाग में आ जाएगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन सब आ जाएंगे। तो वो बहुत अच्छी कोशिश है स्कूल की, ठीक है ना। सर मेरे दादाजी भी बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल के सिवाय और किसी स्कूल में मैंने जहाँ तक की देखा है जीके बौद्धिक ये सब नहीं होता, राइटिंग भी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे एक स्कूल ऐसा है जिसमें जीके बौद्धिक राइटिंग सब होता है। इसलिए इस बात से मेरे दादाजी इस स्कूल में बहुत मतलब पसंद करते हैं रहना और हमको रखना। अच्छा ये बताइए कि आपने बौद्धिक की बात करी, बौद्धिक में कौन सा ऐसा विषय है जो आपको याद हो कि आपको लगता है क्या बताया सर ने, मजा आ गया? सर मेरे को एक विषय याद है, जब आपने एक दिन बोला था कि कुछ भी करना बेटा अपने माता पिता का दिल ना तोड़ना और दुखाना नहीं। जीवन में कुछ भी करना ना करना वो बात अलग है, बट कभी भी अपने माता पिता को खुशी के आंसू रुलाना लेकिन दुख के आंसू ना रुलाना। ये बात मेरे दिल को छू गई सर। उस दिन से मैंने ठान लिया है कि अपने जीवन में कुछ ना करूं या फिर करूं, अपने माता पिता को जरूर खुश रखूंगा और अपने माता पिता को भी रोने नहीं दूंगा। आलोक, अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए आपके, जो स्टूडेंट आपको लगे कि ये तो बहुत इसका एक्टिविटीज, इसकी हैबिट्स नहीं ठीक है, नहीं है, और आपको स्कूल ये कहे कि आलोक इसको सुधारिए और अपने जैसा बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? सर उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा और अच्छे बनने के लिए मजबूर कर दूंगा। नहीं तो रोज आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज बताएगा, वो तो अपनी होशियारी बताएगा ना, गंदी गंदी आदतें बताएगा और गलत काम करने को प्रमोट करेगा, तो कैसे आप उसको सुधारोगे? सर मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि आपकी जितनी भी बौद्धिक है सब उसको समझाऊं, वो समझने लायक है, वो अच्छा बनने लायक है, तब उसको पूरा मेहनत करके बना दूंगा। लेकिन अगर सर वो बनने लायक है ही नहीं, पूरा बिगड़ गया है, तो मैं उसको आपको सौंप दूंगा कि आप उसको सुधारें।
अच्छा, हमको सॉल्व करेंगे। जी सर। आपको भरोसा है कि हम संभाल लेंगे उसको? जी सर, आप संभाल लेंगे, क्योंकि जब मैं आया था सर तो मेरे अंदर भी कुछ भी नहीं था सर, मुझे पढ़ने लिखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ तक कि मुझे पता है मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे पापा खुद बोलते हैं कि पहले तुम पढ़ने लिखने में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते थे, अभी आते हैं बट उतने अच्छे नहीं, एवरेज तक आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारा जीके, तुम्हारा बौद्धिक सब में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तुम्हारा डिसिप्लिन सर, यही तो अगर तुम्हारे स्कूल के लोग तुमसे कहें कि आलोक तो हमारे स्कूल के बहुत अच्छे बच्चों में हो, तो क्या फील आएगी आपको? सर मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा कि इतने बड़े स्कूल, इतने अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चों में मेरी नाम लिया गया है। जहाँ तक कि मुझे पता है मैम कि इतने ज्यादा बच्चों की संख्या में मेरा नाम इस पद के लिए सेलेक्ट हुआ है, तो मुझे भी अभी भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि अगर अच्छे बच्चों की कैटेगरी में मैं आ गया तो मेरे लिए उससे बड़ी और उससे अच्छी सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती सर। आपको क्या लगता है कि विद्यालय में हमारे यहाँ तो बहुत सारे बैचेस मिलते हैं ना पूरे साल, जी बहुत मैम। ढेर सारे बैच, तो आप किस बैच के लिए बेस्ट रहेंगे? सर मुझे लगता है कि अभी मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन इंचार्ज बन गया स्कूल का तो कोई ऐसा बच्चा बदतमीज मुझे दिख गया तो मैं उसको पूरी सुधारने की प्रयास करूंगा और उस बच्चे को समझाऊंगा कि इस स्कूल में रहना है तो अच्छे कायदे से रहो, जैसे कि सर बोलते हैं। हेड बॉय बनने के लिए अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो। जी मैम। 2-3 साल नहीं में तो आपने कहा कि हेड बॉय के लिए नहीं, तो अगर मान लो कि आप 12th में जाते जाते हेड बॉय के लायक बन जाओ तो हेड बॉय का चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी सर, जरूर लेना चाहेंगे। यहाँ तक कि मेरी मम्मी बोलती है कि तुम नहीं लड़ पाओगे, तो मैंने मम्मी से मैंने बताया सर कि मेरी अभी 9th में हूँ, जब 11th 12th में जाऊंगा तब मैं इस पद के लिए तैयार हूँ। तो मम्मी ने बोला अच्छा तुम भी ट्राई करना। अभी आपको क्या लगता है यू विल विन, आप जीतोगे? मैम जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुझसे अच्छे अच्छे भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं जो जीत पाएंगे, जैसे शिव शर्मा भैया हो गए, अर्पित भैया हो गए, शिवांश भैया हो गए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा मैम कि मैं भी जीत पाऊँ, इन लोग से आगे निकल पाऊँ और सारे बच्चों को। टाइटल नहीं मिलता है, ये ट्रॉफी आपको नहीं मिलती है, जी मैम। तो आप क्या सोचोगे? ये सोचूंगा कि मेरे अंदर कमी क्या है कि इस ट्रॉफी के लायक नहीं हूँ। मैं अपनी कमी को ढूंढूंगा और उसको सुधारूंगा कि अगली बार मुझे मिले। डिसिप्लिन पे आपको 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोलना है। So discipline is a big part of success. Discipline is very important for a student life because one students have discipline and one students have not discipline. The students who have discipline, they will achieve their goal. Definitions of discipline. I think the discipline is more important of education because the discipline is coming first and after that coming education. Bingo. ओके बेटा,